सन्तोरस्याधिराज्यम् ग्रीष्मयज्ञशरद्धरिः सप्तास्याजन्मनिधयः त्रिसप्तशमिधकृताः देवाय देवेन्द्रन्वानाः अवध्वन् पुरुषम् वशम् नैयज्ञम् बहिः प्रोक्षण्ये पुरुषम् दानमग्रः तेन देवायजन्त साध्याय वयश्चये तस्मात् विघ्नात् सर्वभूतः संहृतम् मृगराज्यम् अशोकस्ताविस्तक्रेवायव्याले आरण्याम् ग्राम्याश्रये तस्मात् विघ्नात् सर्वभूतः विघ्नसामान्यज्ञे सन्नागम् विदग्रे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादस्वादजायन्त देहेतो भयादतः गावोहयज्ञे तस्माद्धातादावयः यत्पुरुषम् अतिधाय कल्पयन् मुखज्ञमस्य को बाहो बालामुच्छेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहोरान्यकृतः पूर्वतरस्य यद्वैश्यः अध्यात्मं श्रोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणात् वायुरजायत आभ्य आसीदन्तरिक्षम् शेषाद्यौ समवर्तत पद्भाम्भो निर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुम् न कल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसत्कृतारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदनियतास्ते ध्याता पुरस्ताद्यमुदा जहार शिक्षत्रविद्वान् अजितश्चरस्यः तमेवम् विद्वानमृतैः भवति मान्यपन्थायनाय विद्महे यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवाः तानि धर्माणि प्रथमाज्ञातन्य महिमानस्य चन्दे यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अध्वसम्भूतप्रचुर्वेदाश्च विश्वकर्मणः समबद्धदाधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णन्तमसत्परस्तात् तमेवम् विद्वानमृतयः भवति नान्यम् पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् वदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यारपति यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मये ऋतम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्यैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असंवसे प्रेष्यते लक्ष्मीस्तपत्न्यो अहोरात्रे वास्ये नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो यात्तम् इत्थम् मनिदान अमुम् मनिदान सर्वम् मनिदान ॐ शान्तिः शान्तिः
श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादनिहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसति गोपी सहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण करताल बजा के गा भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति बद्री नारायण 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 हो श्रीमन्नारायण भजमन नारायण कहो मन नारायण भजो मन नारायण श्रीमन्नारायण रंग नारायण तिरुपति नारायण भजमन नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा रमण लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की प्यारे श्री राधा गिरधर लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री वेदव्यास भगवान की भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जगन्नाथ महाप्रभु की बलभद्र सुभद्रा मैया की नीलाचल धाम की नील चक्र की सब संतन की सब भक्तन की सब विप्रन की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय प्रातः वंद्य हमारे गुरु परंपरा के संवाहक एवं हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री दादा गुरुदेव उनके परम कृपा पात्र परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज को बारंबार प्रणाम। जिनकी परम वात्सल्यमयी कृपा दृष्टि दास के ऊपर सदा बनी रहती है, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी जिनके पावन सानिध्य में और जिन्हीं के पावन सत्संकल्प से श्री रंगनाथ मंदिर कटनी के इस पावन प्रांगण में और श्री रंगनाथ प्रभु की पावन कृपा से
ये कथा का क्रम हो रहा है। ऐसे पूज्य महाराज जी को पुनः पुनः प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, सन्मुख विराजमान समस्त विप्रवृंद, सन्मुख विराजमान समस्त ब्रह्मचारी वृंद और समस्त गंधर्वजन, आप सभी कटनी निवासी सब श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की परम कृपा। संभवतः ऐसा हो नहीं पाता है कि एक ही वर्ष में और कुछ ही महीनों में एक ही शहर में 2 बार आने का अवसर मिले, और ये अवसर मिला है कटनी आने के लिए। 3 दिवसीय पूर्व एक सत्र हुआ भक्त चरित्र का, जिसमें हमने बड़े आनंद के साथ भक्त चरित्र सुने थे। और उसके बाद अब यह अवसर प्राप्त हुआ है कि पूज्य स्वामी जी के पावन सानिध्य में, रंगनाथ मंदिर के पावन प्रांगण में हम आप सब लोग कटनी में अब 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की मधुरतम कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आज प्रथम दिन बहुत ज्यादा विलंब हुआ कथा में, और विलंब का कारण हमारा विमान बहुत विलंब से पहुंचा जबलपुर भी। भागते दौड़ते जैसे भी करके यहाँ पहुंचे। कलश यात्रा हुई। आज बहुत माताएं बहनें सुबह से प्रतीक्षा भी कर रही थीं, परंतु अब प्रारंभ जब ठाकुर जी को मंगल द्योतक लगता है तभी होता है। ठाकुर जी को शायद जो समय निश्चित था उसी समय पर आज का क्रम प्रारंभ हुआ। शुभ मुहूर्त वही है जिस दिन राम जी राजा बन जाएं, जिस समय भागवत जी आकर के व्यास मंच पर बैठ जाएं, व्यास जी आकर के बैठ जाएं, वही शुभ मुहूर्त है। लेकिन कल से कथा का समय वही है जो सब जगह निश्चित है, 3 बजे से। अब बाकी तो आप लोगों के आने पर निर्भर करता है। आप लोग विलंब से आएंगे तो फिर विलंब से कथा बढ़ेगी, लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करेंगे। वैसे तो हम सब जगह पहले ही पहुंच जाते हैं लोग, पर यहाँ हम कथा श्री रंगनाथ भगवान को और श्री पूज्य महाराज जी को सुनाने के लिए आए हैं। तो इसलिए कोई अगर समय से विलंब भी आएगा तो हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे श्रोता तो हमारे संग ही आवेंगे, हमारे श्रोता तो महाराज जी हैं, जिनकी गोद में हमें खेलने का अवसर मिला है, जिनके पावन कर कमलों से हम आज कुछ कह पा रहे हैं, जिनके पावन कर कमलों से हमको आशीष प्राप्त हुआ है। ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज परम कृपालु, परम दयालु, और हमारे प्रति महाराज जी सबके लिए महाराज जी हैं, पर हमारी मैया के तरह हैं। माँ के समान दुलार महाराज जी हमसे करते हैं। जैसे एक माँ का स्नेह होता है, माँ का वात्सल्य होता है। कौन कहता है कि वात्सल्य केवल मातृचित्त में होता है? मातृचित्त में वात्सल्य होता है, इस बात की प्रसिद्धि है। परंतु जब आचार्य चरण ठाकुर जी का कैंकर्य करते हैं ना, तो वही वात्सल्य जो माताओं के चित्त में होता है, वो ठाकुर जी कृपा करके अपने कैंकर्य करने वाले आचार्यों के चित्त में भी वैसा ही वात्सल्य दे देते हैं। और ये हमने अनुभव किया पूज्य महाराज जी के सानिध्य में। इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, इतना लाड़ दुलार दास के प्रति करते हैं महाराज जी। बस उसी स्नेह के फलस्वरूप हम ये कथा पूज्य महाराज जी को सुनाने के लिए कटनी आए हैं।
महाराज जी की आज्ञा हो गई तो हमारे लिए अध्यादेश है। वैसे तो ठाकुर जी की कृपा से सब जगह कथाओं के क्रम चलते हैं, लेकिन महाराज जी की आज्ञा हो जाए, और ये बात हम बहुत मंच पर बैठ के नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है कि कल को कहीं बहुत व्यस्त भी हों और महाराज जी का अगर एक बार संकेत मिले कि नहीं वहां पहुंचना है, वहां आना है, तो फिर हम अपने सब मित्रों से जो हमारे सब व्यवस्था करते हैं, सब भाई लोगों से कह ही देते हैं कि महाराज जी की आज्ञा है तो अब चाहे पृथ्वी आकाश एक हो, चाहे जैसी व्यवस्था बने, महाराज जी कह रहे हैं तो वहां पहुंचना है, जैसे भी करके पहुंचना है, पहुंचना है। तो महाराज जी की आज्ञा हुई कि कटनी में कथा सुनानी है, तो हमने अपने भाइयों से कहा कि भाई कैसे भी करके समय निश्चित करो, आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके, जिनका समय है उनको कहो कि आगे कभी कर देंगे, लेकिन ये कथा पहले महाराज जी के श्री युगल चरणों में हमें जाकर के सुनानी है। तो हम कटनी वालों को 3 दिन कथा सुना के जा चुके हैं। ये कथा तो हम महाराज जी को सुनाने के लिए आए हैं। आप लोग खूब भाव से, खूब प्रेम से विराजिएगा। आज प्रथम दिवस है कथा का, और हम परसों ही कलकत्ता में कथा पूरी किए। कल बंबई गए, पूरी रात कुछ गाते रहे, वहां पे कुछ रिकॉर्डिंग चल रही थी। सुबह 5 बजे बंबई से दिल्ली आए, दिल्ली से जबलपुर आए, जबलपुर से अब कटनी आए हैं। तो बस विश्राम के नाम पर यह है कि हम यहां से कथा पूरी करके जाते ही सो जाएंगे, पर सुबह ही उठेंगे सीधे। प्रसाद भी नहीं पाएंगे, इतनी निद्रा में हैं। लेकिन यह भी एक आश्चर्य है कि वक्ता को भले ही कितनी भी नींद आ रही हो, लेकिन वो सबको जगा करके ही जाएगा। तो हम तो कथा सुना के आपकी जागृति करेंगे, लेकिन आज प्रथम दिवस, व्यवस्थाएं भी बहुत, और थोड़ा शोभा यात्रा का भी क्रम रहा, विलंब भी बहुत रहा। हम थोड़ी देर महात्म्य की चर्चा कर लेते हैं। कल से कथा बिल्कुल नियमित रूप से होगी। आप सब लोग कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। प्रयास कीजिए कि सप्ताह कथा श्रवण का आप संकल्प आज ही लें, चाहे जो हो जाए, हमें 7 दिन पूरी कथा सुननी है। पहली बात, वैसे अधिकतर लोगों का संकल्प होता ही है। दूसरी बात, आसन संग लेकर के आवें, जहां बैठना है वहां आसन अपना साथ लेके आवें। तीसरी बात, कथा श्रवण के समय पर कोई एक नियम धारण करें। जैसे एक बहुत सुंदर नियम है कि कथा में व्यास मंच पर, व्यासपीठ पर जैसे ही व्यास जी आ जाएं, उसके बाद विश्राम आरती जब तक ना हो जाए तब तक मौन रह करके कथा सुनिए। केवल बोलना है तो कीर्तन और भजन में आप बोल सकते हैं, बाकी कोई विषय वार्ता नहीं करनी है। दूसरा एक नियम आप धारण कर सकते हैं कि जितनी देर कथा में बैठेंगे उतनी देर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि व्यास जी भी कुछ नहीं खाते हैं, व्यास जी भी कुछ पान नहीं करते हैं, तो फिर श्रोताओं को भी कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तीसरा नियम बना लीजिए कि एक आसन पर बैठ के कथा सुननी है। ये बार बार आसन नहीं बदलने, कभी